तो एपिसोड की शुरुआत में करके हमारे कहने कैंप से को प्रपोज करती है। ये देखकर पीछे खड़े पर्सन आपस में बातें करने लगता है। जरा देखो तो फिर किसी को इससे प्रपोज कर रहे हैं और बता रहे होते हैं कि इसको तो अभी तक आदिस्को ने प्रपोज कर चुका है और ये बंदा आदिस्को के लड़के को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। और यहाँ पर एमसी उस लड़की को भी रिजेक्ट करते हुए चला जाता है और कह रहा होता है एनीवेज मैं अपने पर्द को क्लियर कर देता हूँ। मेरे रोमांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक अच्छी पर्सन हो लेकिन मेरे ऊपर रिलेशनशिप पर बात मत करो। और चला दुबे के तेज और को शाओशेंग तुम हमेशा मेरे को क्यों रिजेक्ट कर देते हो और तुम्हें पता हुआ कि तुमको किस तरह की लड़कियां पसंद है। अचैन कहता है तो मैंने बता दिया तो क्या तुम गिव अप कर दोगी। और वो सब बोलता है मेरे को बिचेस पसंद है। हाँ ये सुनते से वो थोड़ी हैरान हो जाते हैं। वो चलाते हुए कहता है मुझे बिचेस पसंद है लेकिन ऐसे तुम कोई गलत आइडिया मत पाल लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं मत सोचना कि अगर तुम्हें विश की तरह करने लगो तो मैं तुम्हें भाव दूंगा। मेरे को नेचुरल बिच पसंद है। हर जो की जन्म से ही बिच रही हो तुम्हारी तरह नहीं जो की बनने की कोशिश करे। अब यह सुनते से वो एकदम हैरान हो जाती है और सभी एकदम शौक हो जाता है। साइलेंस से छा जाती है और विर्ड की घबराते हुए कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो शाओशेंग। एक स्टूडेंट को तो ऊपर आकर तुम इस तरह के शब्दों का ओपनली इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और तभी पीछे से यहाँ के डिसिप्लिन मिनिस्टर आ जाती है। प्रेसिडेंट डिसिप्लिन काउंसिल की और वो बोलती है क्या कहा तुमने विचेस और तुम शाओशेंग हो ना राइट। एक हिंदी माइंडेड स्टूडेंट का तो ऊपर आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने की। वो सोचता है शिट एक कहीं नहीं की दूसरी भी अभी वो अपना सर पकड़ देता है। डिसिप्लिनरी कम्युनिटी मेंबर प्लीज मेरे को जाने दो मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ। और वो बोलती है अगर यहाँ पर कोई बकवास बात नहीं कर रहा होता तो आखिर मैं यहाँ पर होती ही क्यों। और वो पेन निकालती है और बोलती है तुम्हारा नाम शाओशेंग ना तुमने स्कूल के रूल को वायलेंट कराए। और वो किताब में लिखना शुरू कर देते है कि क्यों सरोलस ने वायलेंट कराए। और वो उसको पछलाते हुए कहती होती है तुम्हें तो पनिश किया जाना चाहिए तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन बदनाम होती है। और वो सब बहुत सुनाती है। वो कहता है हाँ डिसिप्लिन एक कम्युनिटी मेंबर तुम्हें स्टूडेंट राइट और तुम्हें चाहकर अभी अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर देता हूँ ठीक है। और वो गुस्से के साथ उसके पीछे आने लगती है। ठीक है तभी वो लड़की उसका रास्ता रोक देती है और वो फुलाते हुए कहती है यार तुम शाओशेंग के लिए चीज़ें डिफिकल्ट क्यों बना रही हो। एंड डिसिप्लिन एक कम्युनिटी के मेंबर कहती है क्या तुम भूल गई कि अभी उसने यहाँ पर क्या बकवास बातें करी। तो यहाँ पर वो लड़के एमसी के लिए उसके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं। कुछ अपना एमसी अच्छा वो तो निकल जाते और कह रहा होता है पे अपने के मेरे पास कई सारे रीजन है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हूँ। और लोगों को इस तरह से बेस कर से देखकर को यहाँ पर कमेंट पास करता है ये जो सफेद बाल वाली है ना इसका तो कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा अगर इसका ऐसे एटीट्यूड रहा। अब ये सुनते से वो उन लोगों की तरफ घूर के देखते हैं। वो लोग फटाक से वहाँ से निकल जाता है। पीछे से एक चश्मा वाली बंदी उसके पास आती है और बोल रही होती है क्या तुमको नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा ही हार्श हो रहा है। और वो बोलते हैं क्या हर स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना अपन की ड्यूटी है। और वो बोलती है हाँ मुझे पता है इसको लेकर मेरे को मैं सब बेस्ट नहीं करनी। और दबे क्या तुमने एक अजीब आर्टिस्ट के बारे में कुछ अजीब रूमर सुने हैं। वो बोलती है कि अजीब आर्टिस्ट और वो बताती है वो आर्टिस्ट 18+ वाली कॉमिक बनाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे स्कूल से ये कहा जाता है कि उसका काम सभी तरह के अश्लील दृश्यों से बाहर हुआ है। लेकिन कुछ महीने पहले किसी ने नोटिस करा कि उसके काम में जो बैकग्राउंड यूज होता है वो तो हमारे स्कूल के ऊपर ही बेस्ड है। ये सुनते इस वो थोड़ा हंसते कहती है कि वाकई में थोड़ी सीरियसनेस दिखाते हुए कहती है बेल अगर मैं उस पर्सन को पकड़ना तो मैं पक्का उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। और वो बोलती है ये सच है लेकिन स्कूल में तो सारे लोग होने की वजह से उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और फिर इसके बाद हमें उसे मांग आर्टिस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई ऑथेंटिकल वाला अश्लील सीन ड्रॉ कर रही होती है। और फिर बढ़ा रही होती है अगर हम स्कूल की जगह को ड्रॉ नहीं कर सकते तो क्या हुआ अभी मेरे पास बहुत सारी लोकेशन है। और वो अपनी चेस्ट को देखते हुए कहती है लगता है कि मेरे को इसकी चेस्ट को थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े और इंटेंस होने चाहिए। इसकी आंखों में और ज्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और हम बिस्तर पर एक यूनिफॉर्म को पड़े हुए देखते हैं और उसके हाथ और वही पेश लगा होता है जो कि वो स्कूल की डिसिप्लिनरी वाली प्रेसिडेंट कम्युनिटी मेंबर सफेद बाल वाली लड़की हाँ पहना हुआ था। वही वाली यूनिफॉर्म रहती है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है यह समय वो ही सफेद बाल वाली लड़की है जो कि स्कूल में डिसिप्लिनरी का ज्ञान फैलती है। और यहाँ पर आकर बांगा बनाती है। वो अपना पैनल कम्प्लीट करने के बाद बोल रही होती है वो ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और हमें बताया जाता है यह सर मेरा बैकग्राउंड बांगा आर्टिस्ट Bei Yan और फिर वो यहाँ पर अपने कॉमिक के लास्ट वीक के कमेंट देखना शुरू कर देते हैं जिस वो लोग कह रहे होता है निकोलसन अच्छा नहीं है यार। ऐसा लगता है कि इसने पहले कभी भी टेंटिकली नहीं देखे इस ऑथर ने। और इस चीज देखकर जो बाइट वाली लड़की वो कभी तक गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है यू इडियट तुम्हें तो टेस्ट नहीं है तुम्हें पता ही क्या है मेरी क्रिएशन के बारे में गुस्सा कर रही होती है। और मैं तो कहते हैं अगर तुम लोग डिमांड नहीं करते तो मेरे को इसे स्ट्रीम हेयर थीम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक बात रही टेंटिकल्स के डिशेस को मैंने कभी देखा नहीं उसको मैं कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी।
और फिर तभी उसके पास कुछ मैसेज आता है, किसी ने उसको मैसेज किया होता है, टीचर व्हाइट होली पोर्टर एडिटर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपकी कॉमिक है वो पॉपुलैरिटी के मामले में सबसे नीचे पहुंच गई है और अगर लगातार 3 महीनों तक ये लास्ट प्लेस पर ही बनी रही तो फिर आपकी कॉमिक को बंद करने के ऊपर विचार करना पड़ेगा। ये पढ़ने के बाद वो चलाते हुए कहते हैं, अगर डिसकंटिन्यू ये लोग मेरे उस अकाउंट को कैंसिल करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है। और वे साथ ही वो दुखी हो जाते हैं और इंटरनेट वाले कमेंट्स को याद करने लगते हैं और फिर बोलते हैं अपने शर्ट से करने लगते हैं, लगता है कि मेरे पास और कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। और फिर वो यहाँ पर रिबेल करते हैं कि उसके फैमिली के पास कोई फॉरबिडन मैजिक वाली जादुई किताब है जिसका वो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली है। वो यहाँ पर पढ़ने का शुरू कर देते हैं उसे किताब के मैजिक सर्कल का और फिर निकालने के बाद वो एकदम विच के तरह करते हुए कहते हैं, अब टाइम है एक निकल वाले क्रिएचर को सम्मान करने का। और वो जाकर फ्लोर के ऊपर उन्हें पेजेस को अच्छे से बिछाना शुरू कर देते हैं और पूरा प्रोसेस बता रही होते हैं साथ साथ के सब कुछ कैसे करना है। और फिर सारे पेजेस को अच्छे से लगाने के बाद वो उन्हें के ऊपर बैठकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो होने करते हैं ताकि वो थोड़ा ब्लर डाल सके और चलाते हुए कहती है आ जाओ और वो सर्कल चमकना शुरू कर देता है। ये देखकर वो खुद हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं वो ये तो वाकई में काम कर रहा है। और फिर साथ ही वो उस मशरू को इमेजिन करने लगती है और बोल रही होती है, सोच रही होती है सीधा ठंडीकर मशरू को समन कर लेना कि ये कुछ ज्यादा इंटेंस नहीं हो गया। और फिर साथ ही वो सांस भरते हुए कहने लगते हैं, नहीं हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, बेर को मेकर लिमिटेशंस को तोड़ना ही होगा। बे की सीमा का बनाऊंगे, इसको देखने के बाद तुम सारे लोग बस हिलाते हिलाते ही मर जाओगे। और फिर तभी यहाँ पर एक बंदा सामान हो जाता है खाने के साथ और ये और कोई नया बने खाने का MC होता है जो कि अपने खाने के साथ इसको मैच लगता सामान हो गया होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो जाता है। और फिर तभी MC की नजर उसके घर में पड़े सामान के ऊपर पड़ते और वो देखते से सब कुछ समझ जाता है और बोलने लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही अनक्रेडिट पर डिस्कवर कर लिया है। तो द लेजेंडरी आयरन फेज डिसिप्लिनरी कम्युनिटी मेंबर एक्चुअली एक सीक्रेट छुपाती है, उसके सीक्रेट हिडन आइडेंटिटी है। तो तुम्हें वो पॉपुलर अंडरग्राउंड मांगा आर्टिस्ट हो व्हाइट होली पोर्टर क्यों मैं तुम सीख रहा हूँ ना, ये तुम्हें हो बेयन। अब ये सुनते से वो थोड़ा बनने की कोशिश करते और कहने लगते है, क्या बेयन लगता है कि तुम मेरे ऊपर गलत पर्सन समझने की भूल कर रहे हो। अब वो कहता है तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म और वो हाथ वाला बेच रही है पर पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ये तो बस कोस्टल है आउटफिट है। अब वो कहता है जरा इस स्केच को देखो, ये तो हमारे स्कूल की ही ब्रीडिंग है। वो कहते हैं ये तो बस इस्तेफाक होगा, दोनों का डिजाइन में जूता होगा। और तभी वो कहता है जरा देखो तो यहाँ पर तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड पड़ा है और वो उसको उठा लेता है। तो वो यहाँ पर कुछ भी कहने के लायक नहीं, बस टेबल चलाते हुए कहते हैं मेरे रूम में इधर घूमना बंद करो और मेरी फोटो मत देखो। और आगे बढ़ते हुए उससे पूछने लगती है और घबराते हुए बैठ जाते हैं और बोलने लगती है शुरू लगता है कि मेरा काम तमाम हो गया। और आखिर यहाँ पर यह बंदर को समझ हो गया आखिर में कहाँ पर गलत हो गई। और इस बंदर को तो मैंने आज सुबह छाना था और अब उससे मेरा एक स्टिकर पता चल गया। अब लगता है कि वो मेरे से डेफिनेटली बदलने देने की कोशिश करेगा। और चैंग उससे कहता है तुमने अभी अभी मेरे को समन करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था है ना। वो विश्वास नहीं होता फिर भी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो सोचती है क्या तुम मेरे सिगरेट्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो। और वो अपने पास से बला निकाल लेती है और बोल रही होते लगता है कि अब और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और जबकि तुमने यहाँ पर मैजिक के बारे में बात कर दी है तो मैं तुमको बता दूं मैं यार दच मिटाने वाला जादू भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। और वो उसकी तरह पे पढ़ रही होती है बल्ले के साथ वो घबराते हुए कहते हैं आखिर किस तरह का मांगा आर्टिस्ट बेकर में इस तरह का सामान रखता है। और फिर तभी उसके तरफ से बाउंड्री पर जाते हैं और फिर वो सीधे एकदम से उसके ऊपर ही गिर पड़ती है। और फिर साथ ही शर्माते हुए पेशर जाते और बोल रही होते सीरियसली आखिर पर की तैयारी न की है। और फिर तभी अचानक उसे किसी चीज का एहसास होता है, उसके पाँव को एक कंडी करने पकड़ लिया होता है। और वो देखकर कविता हैरान हो जाती है और बोल रही होती है कैप्टन टिकल आखिर सब क्या चल रहा है। MC कहता है और जब तुम मैंने देख ही लिया है तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो ये सारे टेंटिकल्स MC से ये आ रहे होता है। वो उससे कहता है मैं तुमसे इससे बारे में बात करना चाह रहा था। ये टेंटिकल अचानक से मेरे ऊपर अपेयर हो गई का इसका तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है। वो उसकी तरफ देखती है और बोल रही होती है टेंटिकल और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है टेंटिकल्स देखकर और कहने लगती है तो तुम्हें वो टेंटिकल मौजूद जिसको मैं समन करना चाह रहे थे मतलब कि मेरा समन फेल नहीं हुआ है। उसके पास उनके बहुत थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो उसके टेंटिकल्स को पकड़वाने लगते हैं और बोल रही होते है तो इस तरह से महसूस होता है जब टेंटिकल्स तुम्हें पकड़ते हैं। और वो यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस बताना शुरू कर देते हैं। वो चलाते हुए कहते हैं अपने वो क्लास बंद करो, अगर तुम शायद नहीं रहे तो मैं टेंटिकल्स को नहीं हटाऊंगा। और फिर वो लोग थोड़ा बैठकर शांति के साथ बात करता है। MC के पास सुनने के बाद देखने लगती है तो तुमको भी नहीं पता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए और तुम क्यों सही लड़कों के कन्फेशन इस तरह से छुपा देते हो। वो कहता है एक्सैक्टली जब भी मेरे को एक्साइटमेंट महसूस होते है या फिर मैं इमोशनल होता हूँ तो ये टेंटिकल्स अपेयर हो जाता है।
और वो पूछते तो फिर उस बकवास के बारे में क्या चाह तुमने कहा था कि तुम्हें बिचेस पसंद है। वो बोलता है वो तो मैंने बस उसके कन्फेशन को अर्जित करने के लिए बोला था। और वो सोच रहा होता है ओरिजिनली मेरा प्लान तो ये था कि मैं खुद इसके पहले दिन से डेट करना शुरू कर दूंगा, लेकिन सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले ही मेरे ऊपर सडनली टेंटिकल अपेयर हो गई। और इन टेंटिकल्स के साथ आके मैं किसी के साथ डेट करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, क्या बैड लक है। और वो सोच रहा होता है हमें पढ़ने की कीमत हो सकता है कि मुझे जुम्मे बंद कर दिया जाएगा या फिर मुझे काट दिया जाएगा। किताब यहाँ पर बे टेंटिकल